सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे मेरी लाइनिंग ली है मैंने 1 मीटर और मेन फैब्रिक लिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में आपको निशान लगाना बताएंगे। तो इस मेन फैब्रिक को हम साइड कर देते हैं। अब हम अपने मेन फैब्रिक को खोलेंगे। इस तरीके से पूरा खोल लेंगे अपनी लाइनिंग को और कन्नी वाली साइड को एक दूसरे से मैच करेंगे इस तरीके से, और इसमें हम अच्छे तरीके से आप प्रेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग में अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है और अब हम सबसे पहले साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम एल स्केल का यूज़ करेंगे और इस तरीके से अपनी एल स्केल को रखेंगे। तो यहाँ से हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। सबसे पहले हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए निशान। तो पहले हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं। ये रही हमारी मेजरमेंट सारी। तो शोल्डर है हमारे 14 इंच, बस्ट है हमारी अपर बस्ट 35 इंच। ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। तो 35 प्लस 1 इंच, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंच। तो 36 इंच पे हम कपड़े में निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हम लोअर बस्ट में भी 1 इंच प्लस करेंगे। तो 36 प्लस 1 इंच, तो ये हो जाएगा 37 इंच। तो 37 इंच पे ही हम कपड़े पे निशान लगाएंगे। तो अपर बस्ट हो गई हमारी 36 इंच और लोअर हो गई 37। वेस्ट में हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही निशान लगाएंगे कपड़े में। और लोअर बस्ट और अपर बस्ट में आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग प्लस कर सकते हैं। और आर्म होल है हमारे 16 इंच, एपेक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच। ये सबका अलग अलग होता है, आप अपने अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे। फ्रंट क्रॉस है 12 इंच, बैक क्रॉस है 13.5, लेंथ है हमारी ब्लाउज़ की 14 इंच और फ्रंट नेक है हमारा 7.5 इंच और बैक है हमारा 10 इंच का। देखिए, जो हमारी लोअर बस्ट है उसका यूज़ हम निशान लगाते टाइम करेंगे और अपर बस्ट का यूज़ हम स्टिचिंग के टाइम पे करेंगे। अब हम इसको साइड कर लेते हैं। तो पहले लगा रहे हैं हम फ्रंट पार्ट के निशान। तो नीचे के साइड से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड से भी सेम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज़ के लेंथ का। तो ब्लाउज़ लेंथ है मेरी यहाँ पे 14 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो हम 14.5 पे भी निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम सेम ऐसे ही निशान लगाएंगे 14 इंच पे और हाफ इंच प्लस करेंगे। अब इन निशानों को भी सीधा आपस में मिला लेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी निशान लगाना है। अब हम लगाएंगे अपनी एपेक्स पॉइंट के लिए निशान। तो जो ये हमारी 14 इंच वाली लाइन है वह उससे नीचे हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो एपेक्स पॉइंट था मेरा 10.5 इंच, आपका जितना होगा आप उस अकॉर्डिंग लगाना। इस साइड से भी हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को सीधा मिला लेंगे। इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपने शोल्डर के लिए। तो शोल्डर है मेरे 14 इंच, उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब जितना हमारा बस्ट का साइज़ था लोअर बस्ट का, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये था हमारा 37, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.2 इंच। तो 9.2 पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसमें हम 0.25 इंच अंदर के लिए निशान लगाएंगे।
ये पौनी इंच जो मैंने माइनस किया है, ये आपको हर साइज़ में माइनस करना है, चाहे आपका कम साइज़ हो चाहे ज़्यादा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है मेरा 1.5 इंच। तो 14 इंच जो हमारी लाइन है ब्लाउज़ लेंथ की, उस लाइन पे हम इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर रखेंगे अपने इंच टेप को। आपको भी इसी तरीके से रखना है जितना भी आपका आएगा। उसके बाद जितनी हमारे आर्म होल राउंड होगा उसका हम हाफ़ करेंगे। तो मेरा आर्म होल राउंड था 16 इंच, उसका हाफ़ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस साइड से भी लगा लेंगे ताकि हमें सीधी लाइन मिल जाए यहाँ पे। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद अब जितना मेरा शोल्डर है 7 इंच, उस निशान को हम नीचे वाली लाइन पे भी लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो मेरा शोल्डर का निशान है, उस वाले निशान से इस वाले निशान को सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे शोल्डर चाहिए वो मुझे चाहिए 2.2 इंच का। तो पहले हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद हम अपने शोल्डर जितना मुझे चाहिए उसका निशान लगाएंगे 2.2 इंच पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मेरी नेक की चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 4.2 इंच। तो 4.2 में हम अपने गले को रेडी करेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर को डाउन करेंगे हाफ इंच पे इस तरीके से। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देना सीखेंगे। तो इसके लिए हमको एपेक्स टू एपेक्स का हाफ चाहिए होता है। ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए जितना भी हमारा बस्ट होगा, लोअर बस्ट, उसको हम करेंगे 10 से डिवाइड। तो यहाँ पे मेरी लोअर बस्ट है 37 इंच। तो 37 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.7 इंच। तो 3.7 पे हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और एक निशान लगाएंगे और इसमें हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। और इसी तरीके से अगर आप निशान लगाएंगे तो आपको जो प्रिंसेस कट का शेप है वो एकदम परफेक्टली आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया, इससे हाफ इंच कम हम इस वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 3.7 इंच पे निशान। अब इतना करने के बाद हम लगाएंगे अपने बस्ट के लिए निशान। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम अपने लोअर बस्ट को। तो लोअर बस्ट कितनी है मेरी? 37 इंच। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 9.2 इंच। तो 9.2 इंच पे हम इस वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। 9.2 में इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। ये 1 इंच हमको हर साइज़ में प्लस करना है और इस 1 इंच को प्लस करने का रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जितना हमारा यहाँ पे आया है 10.2 इंच, इसी निशान को हम नीचे भी लगा लेंगे इस तरीके से। 10.2 पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को सीधा मिलाएंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से अपने प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए कॉर्नर पे हमारा फ्रेंच कर्व इस तरीके से मिलना चाहिए और इसके बाद हम चॉक से निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ गया है। अब देखिए फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से मोड़ेंगे जैसे मैं मोड़ रही हूँ और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरीके से। अब राउंड शेप देने के बाद हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए हम कैसे निशान लगाएंगे? पहले हम लगाएंगे हाफ इंच जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए निशान। उसके बाद हम यहाँ पे मेज़र करेंगे कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरा 3.2 इंच, ठीक है। और हमारी वेस्ट कितनी है? 30 इंच। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 7.5 इंच। अब ये जो हमारा 3.2 इंच आया है इसे हम इंच टेप में
फिटिंग वाली लाइन से आगे रखेंगे और जितनी हमारी कमर है वहाँ पे निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे, इस तरीके से। और इसमें भी हम प्लस करेंगे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का। अब इतना करने के बाद हम नीचे की साइड से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो इसके लिए हम अपने फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। आपको फ्रेंच कर्व को उल्टा नहीं रखना है, इस तरीके से आपको जैसे मैं रख रही हूँ वैसे रखना है। और यहाँ पे हम नीचे की साइड से प्रिंसेस कट का शेप देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा परफेक्टली प्रिंसेस कट का शेप आ गया है। इसके बाद हम नीचे की साइड से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। अब हम साइड से 2 इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे की साइड से भी 2 इंच का ही मार्जिन लेंगे और इन निशानों को सीधा मिलाएंगे। यहाँ पर अभी हम आर्म होल का शेप नहीं देंगे, जब हम पूरी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। नीचे की साइड से मैंने 1 इंच का मार्जिन जो लिया था वो इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे से वी कट में बना रहे हैं, लेकिन अगर जब हम वी कट नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2 इंच फोल्डिंग मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर के साइड से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पर कटिंग करेंगे और आर्म होल की साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको कटिंग करनी है और बाकी जैसे हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर कटिंग करेंगे। इसके बाद जैसा हमारा प्रिंसेस कट का शेप है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे दोनों साइड से। इस साइड से भी जैसे यहाँ पे चौक के निशान है उसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगाएंगे, दोनों पार्ट्स में हम कट लगाएंगे, इस वाले पार्ट में भी, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें सिलने में ईजी हो जाए। अब हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरीके से हम अपने दोनों पार्ट्स को रखेंगे और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए हम दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखा है इस तरीके से आपको भी दोनों पार्ट्स को रखना है। अब हम यहाँ पे एक भारी चीज़ को रख देंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है वो हिले ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख लिया है और अब हम देंगे अपने आर्म होल का शेप। तो ये शेप हम कैसे देंगे, जितनी भी हमारी आर्म होल लेंथ है, आर्म होल लेंथ है हमारी 6.5 इंच, इसका हम हाफ करेंगे और 3.2 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम लगाएंगे अपने फ्रंट क्रॉस का निशान। तो फ्रंट क्रॉस है मेरा यहाँ पे 12 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पे हम 0.2 इंच और प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब हम अपने बस्ट वाले निशान से आर्म होल का शेप देंगे। ठीक है, तो हम अपने आर्म होल शेपर को लेंगे और इस तरीके से रखेंगे जैसे मैं रख रही हूँ। और इस तरीके से अपने
आर्म होल का शेप देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल का राउंड सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए नीचे की साइड से तो हमारा हाफ इंच दब गया है कपड़ा, लेकिन ऊपर की साइड से नहीं दबा है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। ये हाफ इंच का निशान हम सिलाई मार्जिन का लगा रहे हैं इस तरीके से, और ऊपर के साइड से भी हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। और अब हम अपने आर्म होल को मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने इंच टेप को गोलाई में घुमाएंगे। तो देखिए किस तरीके से आप अपने इंच टेप को घुमाएंगे, इस तरीके से। जहाँ पे हमने ये हाफ इंच का निशान लगाया है वहाँ पे तक हम नोट करेंगे कितना है। तो ये है मेरा 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम अपने इंच टेप को 5.5 से आगे रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है हमारा आर्म होल। तो ये आ रहा है मेरा 8 इंच, और हमारा आर्म होल राउंड है 16 इंच, उसका हाफ ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 8 इंच एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था वो मैंने क्यों लिया था। तो इस साइड से तो हमारा हाफ इंच मार्जिन चली गया सिलाई में, और इस साइड से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए अब हम इस हाफ इंच के पीछे से मेज़र करेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 6.5 इंच। अब ये जो मेरा 6.5 इंच आया है इसको मैं यहाँ पे रखूँगी जहाँ पे मेरा कपड़ा एंड हो रहा है, और अब मेज़र करूँगी ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरा 9.2 इंच। तो देखिए ये मेरे बस्ट के ही बराबर आ रहा है, और ये 1 इंच रीज़न यही था मेरा ऐड करने का कि ये हाफ हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन में चले जाता है। ठीक है, अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे आर्म होल की कटिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो गई है लाइनिंग में। अब हम बैक पार्ट की ओर चलेंगे। अब हम बची हुई लाइनिंग में बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक हमारा ओपन है, इसलिए हमने ओपन वाली साइड को अपनी तरफ रखा है और बंद वाली साइड को उस तरफ। फ्रंट में हमने बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखा था। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो हमारे ऊपर नीचे जो कपड़ा हो रखा है साइड से वो एकदम सीधा हो जाए। तो हम एल स्केल को इस तरीके से रखेंगे। और दोनों साइड से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि जब हम हुकाई पट्टी लगाएंगे तो ये हाफ इंच वहाँ कवर हो जाएगा। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इस वाली लाइन के नीचे से हाफ इंच नीचे निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना करने के बाद अब हम हाफ इंच नीचे से अपने ब्लाउज लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज लेंथ है मेरी 14 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरी मेन फैब्रिक में नीचे की साइड से बॉर्डर है तो उसे मुझे निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लूँगी। अगर आपकी बॉर्डर नहीं है तो आपको यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेना है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है वैसे ही मैं इस साइड से भी लगा लूँगी। 14 इंच ब्लाउज लेंथ
और हाफ इंच सिलाई मार्जिन, और इन निशानों को भी हम सीधा मिला लेंगे आपस में। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट में शोल्डर के लिए निशान लगाया, वैसे हम यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम हाफ इंच का जो हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है उसके आगे से निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लिए थे हमने 7 इंच, और जितना मेरा बस्ट साइज था 9.2 इंच उसका निशान लगाया था। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही लगा लेंगे 9.2 इंच पे, और पौने इंच अंदर के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, 1.5 इंच। इस 1.5 इंच को हम वैसे ही रखेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में रखा था। मेन वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर हम इंच टेप को रखेंगे इस तरीके से, और जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया, और इस तरीके से अब हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमारा शोल्डर है 7 इंच, इस निशान को हम यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन हाफ इंच आगे से इस तरीके से। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को सीधा मिला लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया वैसे ही लगाएंगे, हाफ इंच अंदर सिलाई मार्जिन का निशान, और उसके बाद 2.2 शोल्डर का निशान। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा नेक कितना बच रहा है, 4.2 जैसे फ्रंट में बच रहा था। अब हम करेंगे अपने शोल्डर डाउन, हाफ इंच अपने शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरीके से। और अब हम लगाएंगे अपने बस्ट का निशान। तो बस्ट है मेरे 37 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 9.2 इंच। यहाँ पे भी हम हाफ इंच आगे से निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम लगाएंगे अपने वेस्ट का निशान। तो वेस्ट को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो वेस्ट है मेरी 30, इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा 7.5 इंच। 7.5 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम प्लेट का इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद 2 इंच मार्जिन इस तरीके से, और इन निशानों को सीधा मिलाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो जितनी भी मेरी आर्म होल लेंथ है उसका हम हाफ करेंगे। तो 6.5 का हाफ हो गया 3.2। 3.2 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और अब हम देंगे यहाँ पे आर्म होल का शेप। तो इस तरीके से हम अपने आर्म होल शेपर को रखेंगे। और अब इस तरीके से हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद हम अपने बैक क्रॉस को मेज़र करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा बैक क्रॉस है 13.5 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 6.7। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है मेरा, ये देखिए यहाँ पे मेरा 6.7 ही आ रहा है। यहाँ पे हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा डीप नेक है। जब हमारा डीप नेक होता है तो हमारा गला खुल जाता है, इसके वजह से जो हाफ इंच है ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे प्लेट की मार्किंग। तो प्लेट की मार्किंग हम कैसे करते हैं, तो जितनी हमारी कमर है 7.5 इंच, और उसमें जो हमने 1 इंच प्लस किया था प्लेट्स के लिए, उसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 इंच। अब हम 8.5 इंच का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंच। देखिए इस तरीके से। अब हम 4.2 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच आगे से हम इस निशान को लगाएंगे,
अब हम अपनी प्लेट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की लंबाई रखेंगे हम यहाँ पे 5 इंच। ठीक है, इस तरीके से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 4.2 पे निशान लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाए। अब इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच प्लेट का मार्जिन लिया था उसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इस लाइन के हाफ इंच इधर एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच इधर। तो ये 1 इंच यहाँ पे कवर हो जाएगा हमारा और इन निशानों को यहाँ पे क्रॉस में मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम आर्म होल को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ेंगे और राउंड में इंच टेप को घुमाएंगे। तो हमारा आर्म होल राउंड है 16 इंच, उसका हाफ यहाँ पे हमारा आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 8 इंच ही आ रहा है। तो मतलब ये परफेक्ट हमारा आर्म होल हो गया है। अब हम इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की लाइनिंग में कटिंग हो गई है और अब जो हमने ये निशान लगाए हैं ये हम इस साइड पे छाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस साइड भी निशानों को अच्छे तरीके से छाप लिया है। अब हम इन सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक में भी कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक में हम कैसे कट करेंगे, इन सारे पार्ट्स को हम चारों साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे मेन फैब्रिक में। ठीक है, और यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग देख सकते हैं हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और साइड से हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए चारों साइड से कटिंग करी है। तो होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वाले पार्ट में हमने आपके साथ कटिंग की वीडियो शेयर करी है और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ स्टिचिंग की वीडियो शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।